सलोनी राज वाले मामले में हमने थोड़ा तब बोला जब प्रशांत जी के लोगों ने सलोनी राज के समर्थकों पर कॉलेज के बाहर हमला की मोसामा करके एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिलकर के उसको खड़ा किया था, उसका प्रचार प्रसार कर रहा। अन्य स्टूडेंट्स जो अन्य उम्मीदवार थे उसमें अधिकतर किसी न किसी पार्टी से थे, पार्टी उसके पीछे खड़ी थी। हालांकि कागजी तौर पर पटना यूनिवर्सिटी में पार्टीगत चुनाव नहीं होता या व्यावहारिक रूप से पार्टी का बैनर होता है, तो इससे साफ हो जाता है कि यहाँ प्रशांत किशोर जी का हाथ था इसके पीछे। परफॉर्मेंस सलोनी का चल रहा है, अन्य संगठनों का भी क्या कुछ चल रहा है उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया था। और ये मारपीट की घटना होने के बाद हमने अलग अलग संगठनों से के छात्रों से बात किया, जिससे और भी क्लियरिटी हुई चीजों की। और तब हमने प्रशांत जी के बारे में कहा कि हाँ ये ठीक नहीं है। ऐसा है प्रशांत किशोर के अगेंस्ट कोई एविडेंस? नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो बिहार विधानसभा 2025 में चुनावी साल है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में अभी चुनाव हो चुका है। पटना यूनिवर्सिटी में जीत का कैंडिडेट जो है वो झंडा लहरा रहे हैं, लेकिन उस कैंडिडेट ने प्रशांत किशोर के ऊपर एक एलिगेशन लगाया है कि प्रशांत किशोर जी, जब आप पटना यूनिवर्सिटी में 4 कैंडिडेट को उतारते हैं, आप गणितकार माने जाते हैं राजनीति को, तो आपका जो कैंडिडेट है वो जीतता क्यों नहीं है? 29 तारीख को रिजल्ट आया है, अपना अपना झंडा लहरा लिए। और आज जो हमारे बगल में जो खड़े हैं वो धनंजय जी हैं। प्रशांत किशोर पे कई सारे इन्होंने एलिगेशन भी लगाया है और इन्हीं से जानने का कोशिश करेंगे कि जो आप पटना यूनिवर्सिटी में प्रचार प्रसार सलोनी राज का कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर को बीच में क्यों घसीट रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। 29 तारीख को जीत की आपने, सलोनी राज के लिए आपने खड़ा था और सलोनी राज 29 तारीख को जीती है, उस पर क्या कहेंगे? लेकिन प्रशांत किशोर पे आप हमेशा एलिगेशन लगाते रहते हैं कि प्रशांत किशोर अच्छे नेता नहीं हैं, उनके जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनका जो राजनीतिक कार्य है वो सारे गलत है। ऐसे क्यों? देखिए, सलोनी राज ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, उसको शुभकामनाएं देता हूँ, अच्छी बात है। महिला उम्मीदवार ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरी बात कि हमने नहीं खड़ा किया है, वो छात्र लोग आपस में ही खड़े हुए थे। एक टीम ओसामा करके एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिल करके उसको खड़ा किया था, उसका प्रचार प्रसार कर रहा था। तो अपना वे लोग जीते, वे लोग मेहनत किए, लोगों स्टूडेंट्स को उन पर भरोसा आया, वे लोग जीते। हमने कोई प्रचार प्रसार कार्य में भाग नहीं लिया क्योंकि हम कोई स्टूडेंट है नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि अलग अलग संगठनों के स्टूडेंट्स और उसमें टीम ओसामा के भी स्टूडेंट्स कभी कभी हमारे पास मिलने आया करते हैं, वे लोग कभी कभी चर्चा करते हैं। तो हम लोगों का काम इतना ही है कि सभी को एक नैतिक रूप से काम करने का हम लोग चर्चा करते हैं। वे लोग कुछ पूछते हैं तो बताते हैं कि भैया नैतिक रूप से काम करो। छात्र हैं तो कोई भी छात्र मिलता है तो हमें तो यही बताना ना कि आप ठीक से काम कीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, शांति से रहिए, लोगों को अच्छे। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि हम ठीक से काम करिए, सही तरीके से काम करिए, एक सिर्फ सलोनी राज ही थी कैंडिडेट तो कई सारे थे। आप जब बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट नहीं करते, हम कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन जिसको आप सपोर्ट कर रहे थे वो भी एक स्टूडेंट थी, लेकिन और भी स्टूडेंट थे, तो उसके फेवर में आप क्यों नहीं बोले? देखिए, अन्य स्टूडेंट्स जो अन्य उम्मीदवार थे उसमें अधिकतर किसी न किसी पार्टी से थे और पार्टी उसके पीछे खड़ी थी। हालांकि कागजी तौर पर पटना यूनिवर्सिटी में पार्टीगत चुनाव नहीं होता, लेकिन कहने को या व्यावहारिक रूप से पार्टी का बैनर होता है। और सलोनी राज वाले मामले में हमने थोड़ा तब बोला जब प्रशांत जी के लोगों ने सलोनी राज के समर्थकों पर मगध महिला कॉलेज के बाहर हमला किया बिना कोई आपके पास एविडेंस है? ऐसा है प्रशांत किशोर के अगेंस्ट कोई एविडेंस? नहीं, ऐसा तो पूरा वीडियो आया और फिर समाचार पत्रों में छपे और फिर पुलिस ने जांच किया वहां के सीसीटीवी कैमरा का। और प्रशांत किशोर जी ने जिसे चुनाव का प्रभारी बनाया था अपना जनसुराज के, उन्होंने 5 प्रत्याशी उतारे थे, नॉमिनेशन करवाए थे। और चुनाव प्रभारी जिसको बनाया था, जिसके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि ये चुनाव प्रभारी हैं, जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा जांच किया तो उनके इन्वॉल्वमेंट को पाया और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा 5 लोगों को। तो इससे साफ हो जाता है कि हाँ प्रशांत किशोर जी का हाथ था इसके पीछे, जिस पर हम जैसे सामान्य नागरिक को अच्छा नहीं लगा। ये हमने अपोज किया कि ये ठीक बात नहीं है। हिंसा, देखिए छात्र राजनीति, छात्र के बीच में थोड़ी बहुत हिंसा भी होती है, लेकिन सीनियर लेवल के राष्ट्रीय राज्य के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट इस तरह नहीं होना चाहिए डायरेक्ट कि सीधे पिटवा दे, कोई बात ना हो। लड़के तो ये स्थिति है कि नेता रोकते रहते हैं तब भी लड़के लड़ जाते हैं। और अगर लड़कों को उकसा दिया जाए, बिना किसी वजह कहे किसी को पिटवा दिया जाए, तो ये तो बहुत गलत है। और इसका हमने एक सामान्य नागरिक होने के कारण, सजग नागरिक होने के कारण विरोध किया कि ये ठीक बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और मुझे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के कारण एक आइडिया था मुझे छात्रों से सुन के, अलग अलग संगठनों से, कि पटना यूनिवर्सिटी में जो इन्वायरमेंट है, जो चुनावी माहौल है, वो किस तरह से किस किस पक्ष में जा रहा है। तो मुझे आइडिया था कि सलोनी राज एक बड़े अंतर से जीत रही है, एक निर्दलीय कैंडिडेट, इसका मुझे आइडिया था। और भी कुछ कुछ जो सुनते थे उसका मुझे आइडिया था। मुझे आइडिया होने का मतलब ये नहीं होता है कि वह सही हो जाए, लेकिन एक आइडिया था कि अच्छा परफॉर्मेंस सलोनी का चल रहा है, अन्य संगठनों का भी क्या कुछ चल रहा है उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया था। और ये मारपीट की घटना होने के बाद हमने अलग अलग संगठनों से के छात्रों से बात किया, जिससे और भी क्लियरिटी हुई चीज़ों की। और तब हमने प्रशांत जी के बारे में कहा कि हाँ, ये ठीक नहीं है। और अब भी पुनः दोहराता हूँ कि मुझे या प्रशांत जी को या ऐसे किसी भी व्यक्ति को छात्र राजनीति के मामले में सीधे सीधे इंटरफेरेंस नहीं करना ही बेहतर है। जिनको छात्रों को करना चाहिए, उनके सोचने का तरीका, उनके उम्र भी उनकी अलग है, तो उसी अनुसार उनके सोचने का तरीका है। अब आप छात्र को समझिए एक वानर सेना है, अब वानर सेना के बीच में घुस जाइएगा तो वो तो कभी आपके कंधा पर चढ़ जाएगा, कभी माथा पर चढ़ जाएगा, कभी चश्मा छीन के भाग जाएगा, कभी आपके हाथ में पॉलिथीन में कुछ सामान है लेके भाग जाएगा। आप तो एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते वो क्या कर देगा। प्रशांत किशोर तो हमेशा कहते हैं कि बिहार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब हमने पार्टी को गठन किया है तो बिहार का एक नया ऑप्शन मिला है, आप उन्हीं को गलत ठहरा रहे हैं। नहीं, मैं तो अब राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन आप प्रशांत किशोर के साथ में भी देखे जाते थे पहले। नहीं, प्रशांत किशोर जी के साथ देखे जाते थे क्योंकि हमने 1 साल जनसुराज में काम किया, जब जनसुराज पार्टी नहीं थी, जनसुराज अभियान था। और मेरा ये कहना है कि वे बिहार में ऑप्शन नहीं था, वे ऑप्शन लेके आ रहे हैं, वे चुनाव लड़ेंगे, वे अच्छा सरकार बनाएंगे, अच्छा बदलाव लाएंगे या नहीं लाएंगे, जो बोल रहे हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे, वो करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मेरा आप भी बिहार एक वासी हैं, आपको मतलब होना चाहिए कि पार्टी क्या कर रही है, हमारे सदस्य क्या कर रहे हैं, ये चीज का आपको अनुभव भी होना चाहिए, क्योंकि आप राजनीतिक हो रहे हैं। आपको खुद ही बोल रहे हैं कि हम राजनीतिक में बहुत सारी चीजों हम देखते आ रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे वो जो बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के कारण भी मुझे उसका आकलन है। अगर वैसा कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे, वे सही करेंगे तो भी वाह वाह बोलेंगे। लेकिन समय है, अभी आने दीजिए समय। इस चुनाव में बच्चों के बीच जब बच्चों को मारपीट कराया गया, तब फिर हमने जनसुराज के लोगों के द्वारा जब मारा गया, तब हमने ऑब्जेक्शन किया। यह गलत था और एक सजग नागरिक होने के कारण हमने ऑब्जेक्शन किया, इतनी ही बात थी। और कुछ हमको लेना देना नहीं है। वे आरजेडी भी बहुत कुछ करती है, जदयू बहुत कुछ करती है, भाजपा बहुत कुछ करते हैं, जनसुराज भी अपना जो करे करे। हमें तो अगर एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट जब कोई मीडिया वाले मिलते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उनके नेताओं के बयान के आधार पर, उनके बॉडी लैंग्वेज के आधार पे हमें अपनी जो प्रतिक्रिया लगती है वो हम देते हैं। हमारी प्रतिक्रिया सही हो या नहीं हो, दोनों हो सकती है। लेकिन कोई जब हिंसा हो, हिंसा होने के कारण हमने विरोध किया। इस बार छात्र संघ चुनाव के समय प्रशांत जी का नाम लेकर के आगे अगर यह हिंसा एबीवीपी द्वारा किया जाता, अगर यह हिंसा आरजेडी द्वारा किया जाता, तब भी मैं बोलता कि यह ठीक नहीं है। किसी के द्वारा हिंसा ठीक नहीं है। हमने जो टीम ओसामा से जुड़े छात्राओं को भी कहा, क्योंकि किसी पर जब अटैक हो जाता है, मार देता है, तो छात्र आंदोलित हो जाते हैं। लड़ाई काउंटर करने के लिए हमने सबको कहा कि देखो, काउंटर लड़ाई मत करो, क्योंकि उन्होंने हिंसा किया तो उनकी हम आलोचना कर रहे हैं। आप भी वही चीज़ हिंसा दोहराइएगा तो हमारे आलोचना का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमने छात्रों में तो उत्तेजना होती है जब उनको कोई मार दे तो कि मैं भी मारूंगा, तो हमने समझाने बुझाने का, आपको जैसा पहले भी बताया, छात्र आते हैं तो हम नहीं। आपने एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा, सलोनी को जो नाम नहीं कोई जानता था, पूरे बिहार में आज नाम जान रहे हैं, इसके आगे कौन है और इसके पीछे कौन है? देखिए, निश्चित तौर पे हम आपको बता दें कि सलोनी राज जो उम्मीदवार लड़ी है वह टीम ओसामा, और ओसामा उसके एक छात्र लीडर है, पटना यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं। ओसामा टीम में वो पहले भी थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि प्रशांत किशोर के आने के बाद इनका नाम ज़्यादा हो गया? ये आप बोल सकते हैं, एक पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस होता है चुनाव के समय, और कोई जब किसी पर हमला होता है और हमला गलत होता है और किसी के साथ अन्याय होता है, तो आज भी भारत के समाज में, छात्रों के बीच कहिए, तो लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। और वोट के परिणाम के स्वरूप आपको दिख रहा है कि 2 चीज़ छात्रों ने किया।
पहला किया कि सलोनी राज को इतने मतों से जिताया जो अपने आप में रिकॉर्ड है। दूसरा कि प्रशांत जी के चारों कैंडिडेट को हरा दिया। 5 कैंडिडेट नॉमिनेशन उन्होंने किए थे, एक अध्यक्ष ने विड्रॉ कर लिया था, चारों कैंडिडेट को हरा दिया, वोट नहीं दिया। 2, तीसरा कि जनसुराज ने एनएसयूआई के कैंडिडेट को अध्यक्ष पद पर समर्थन की घोषणा की थी। हमने सुना था कि एनएसयूआई के छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला कि देखिए हमने समर्थन मांगा नहीं था, उन्होंने दिया, तो कि जो भी कोई देता है हमको उस पर कुछ कहना नहीं है। मैंने मौन रूप से एक तरह से समर्थन लिया। तो हमने तब भी बोला था कि ये मौन समर्थन महंगा पड़ेगा एनएसयूआई को, क्योंकि जनसुराज का समर्थन लेने के होने के कारण भले आप मांग नहीं रहे, लेकिन अगर आपके साथ बगल में खड़ा हो गया है तो वो आपका वोट बढ़ेगा कि आप उल्टे घट जाएगा। और परिणाम में आप देखिए एनएसयूआई के संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष जीत गए और अध्यक्ष हार गया। तो आप समझ रहे हैं कि परिस्थिति की उल्टा होना चाहिए था कि चलो जैसे कि अध्यक्ष जीत गई भाजपा एबीवीपी की, लेकिन बाद वाले हार गए, होना ये चाहिए था, लेकिन उल्टे हुआ। तो जिस पद पर समर्थन था अध्यक्ष पद पर जनसुराज का, वहां पर एनएसयूआई को हार देखना पड़ा। हमारे साथ धनंजय जी थे और आप सुन रहे थे पटना यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होता है और 29 तारीख को रिजल्ट आने के बाद टारगेट प्रशांत किशोर का होता है। प्रशांत किशोर का भी 4 कैंडिडेट उतरे थे मैदान में, लेकिन एक भी सीट निकाल नहीं पाए। और 2025 विधानसभा चुनाव है, जो प्रशांत किशोर बोलते हैं कि 200 पार हमारा बिहार में सीट आएगा, हम बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी ने साबित कर दिया है कि आप सरकार नहीं बनाएंगे। जब आपका 4 कैंडिडेट में 1 कैंडिडेट नहीं जीत पाएगा तो आप बिहार में सरकार कैसे बना सकते हैं। लेकिन ऐसे खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, तब तक जय हिंद।